प्रिय साथियों, नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम आपकी सेवा में छत्तीसगढ़ राज्य एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में मुक्तिदाता की तरह पूजे जाने वाले महान संत गुरु घासीदास जी के विषय में एक वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके महत्व के विषय में प्रथम एपिसोड में हम चर्चा कर चुके हैं। इस श्रृंखला का तीसरा एपिसोड इस प्रकार से प्रस्तुत है। इसका शीर्षक है छत्तीसगढ़ के गौरव गुरु घासीदास। साथियों, चूँकि हमारे प्रस्तुतिकरण है वो तकनीकी स्वरूप के होते हैं, अतः हम सीधा इसमें एक आलेख तैयार करते हैं और पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। अतः तीसरा एपिसोड आलेख के रूप में इस तरह से प्रस्तुत है। छत्तीसगढ़ अंचल सतनामियों और सतनाम पंथ के लिए इससे बढ़कर और गौरव की बात क्या हो सकती है कि संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में गुरु घासीदास के प्रायः सभी सिद्धांतों का समावेश किया है। सतनामी समाज की अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आस्था संबंधी विशिष्टताएं हैं एवं पृथक पहचान भी है। इन विशिष्टताओं एवं पृथक पहचान में से एक प्रमुख चिन्ह जैतखंभ है। जैतखंभ की उत्पत्ति और चबूतरे पर बैठकर प्रार्थना करने का एक इतिहास भी है। एक बार गुरु घासीदास जी अपना उपदेश देने एक गांव पहुँचे। उस गांव का एक 10-11 वर्ष का बच्चा अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। गांव के ओझा, पंडे, पुजारी, पुरोहित और बैगा हर तरह से झाड़ फूंक, पूजा, मान मन्नत और इलाज किए, किंतु बच्चे की हालत गंभीर हो गई। वो अच्छी तरह से सांस भी नहीं ले पाता था। सबने उसे मृत समझ छोड़ दिया। रात को बच्चे के माता पिता ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि गुरुजी आप ही कुछ चमत्कार करें। गुरुजी ने जब बच्चे को ध्यान से देखा, उसके बदन व पेट इत्यादि को छूकर देखा तो पाया कि अजीर्ण बदहजमी के कारण बच्चे का पेट वायु से बहुत अधिक फूल गया है, जिससे सांस न ले सकने के कारण वह मरणासन अवस्था में हो गया है। गुरुजी ने जुलाब की देसी जड़ी बूटी दी। 10 लगने से बच्चे के पेट से हवा निकल गई और वो तुरंत स्वस्थ हो गया। गुरुजी अपना उपदेश देकर बड़े सवेरे आगे निकल गए। वह बच्चे को जब ग्रामीण खेलते कूदते देखे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। गांव के ओझा, पंडे, पुजारी एकत्र हो गए और घोषणा कर दिए कि गुरुजी ने मृत बालक को जीवित कर दिया। वे तो साक्षात भगवान हैं। फिर क्या था, ओझा, पंडे, पुजारी के पास धन, सामग्री, चढ़ावा, चंदा एकत्र होने लगा। जिस स्थान पर गुरुजी उपदेश दिए थे वहाँ मंदिर निर्माण की तैयारी होने लगी। उसमें गुरुजी की मूर्ति स्थापित करने का काम भी होने लगा। लोग भारी मात्रा में नगद, जेवर एवं अन्य महंगी सामग्री चढ़ावे के रूप में देने लगे। यज्ञ, हवन, पाठ, पूजा पाठ आदि में गरीब ग्रामीणों का धन एवं सामग्री खर्च होने लगा। कुछ दिनों बाद जब गुरु घासीदास जी उपदेश देकर वापस गिरौदपुरी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि गरीब ग्रामीण बड़ी संख्या में महंगी महंगी खाद्य सामग्री, सूखे मेवे, फल और वस्त्र बड़ी मात्रा में ले जा रहे हैं। गुरुजी ने कौतूहल पूर्वक उन्हें देखा तो मन में विचार आया कि देखने में तो ग्रामीण अति गरीब व साधन विहीन लगते हैं, किंतु ये महंगी सामग्री
क्यों और कहाँ ले जा रहे हैं। पूछने पर उत्तर मिला कि सामने वाले गांव में भगवान के अवतार घासीदास जी का मंदिर निर्माण और यज्ञ हवन हो रहा है, वहाँ चढ़ावे में ले जा रहे हैं। गुरुजी उस गांव में पहुंचकर देखते हैं कि बड़े भव्य मंदिर और उनकी मूर्ति के निर्माण की तैयारी चल रही है। यज्ञ हवन में मनों से देसी घी, गुड़, जौ और महंगे खाद्य पदार्थ की आहुति दी जा रही है। ओझा पुरोहित ढेर सारा रुपया, सोना चांदी के जेवर चंदा के रूप में एकत्र कर रहे हैं। कुछ लोग अन्नदान भी कर रहे हैं। तब गुरुजी ने ग्रामीणों को एकत्र किया और दुखी मन से पूछने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। भोले भाले ग्रामीणों ने बताया कि हमें यह बताया गया है कि आपने हमारे गांव के एक मृत बालक को मंत्र शक्ति से जिंदा और स्वस्थ कर दिया। आप ईश्वर के अवतार हैं, अतः मंदिर निर्माण की तैयारी और विशाल यज्ञ हवन कराया जा रहा है। गुरुजी ने कहा, काश लोगों के कहने पर विश्वास न कर सीधे बालक के माता पिता से पूछ लेते तो ये अवस्था नहीं आती। गुरुजी ने तब गांव वालों को बालक के स्वस्थ होने का पूर्व वर्णित तार्किक व वैज्ञानिक कारण बताया। गुरुजी ने ग्रामीणों को उपदेश दिए कि पहला, किसी बात या विचार को केवल इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि वो किसी महापुरुष, प्रभावशाली, महत्वपूर्ण या सम्मानीय व्यक्ति द्वारा कही गई है अथवा किसी पवित्र धर्म ग्रंथ में लिखी गई है। दूसरा, किसी बात, विचार या लेख को तब ही मानना है और अपनाना चाहिए जब तक कि वो तर्क और वैज्ञानिक रूप से जांची परखी ना गई हो और तात्कालिक परिस्थितियों में व्यावहारिक प्रतीत होती हो। संस्कारवाद, रिचुअलिज्म, चमत्कारवाद और पुरोहितवाद, थ्योक्रेसी, अवतारवाद, भाग्यवाद एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत अवैज्ञानिक व अतार्किक है। इसमें मानव समाज को भारी हानि होती है, मात्र चंद लोगों को ही फायदा होता है, अतः इन सबसे दूर रहें। चौथा, मूर्ति पूजा एवं भेंट चढ़ावा पूजा भी मानव के लिए कल्याणकारी नहीं है। ईश्वर निरंकार सर्वव्यापी है, वो ना जन्म लेता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। इस निरंकार सर्वव्यापी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना, सत्य एवं सदाचार का पालन करना ही ईश्वर की सच्ची उपासना है। इसके अलावा सभी बातें ढकोसला एवं पुरोहितवाद है। भोले वाले ग्रामीणों, प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये गुरु घासीदास जी के उपदेशों के साथ ये हमारा तीसरा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। और आपको ऐसा लगता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।